सर हम लोगों ने सुना है सीयूईटी का पेपर कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है सर? ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है और सर हमें कैसे फेमिलियर बनवाया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम से? क्योंकि सर हमने तो हमेशा पेन पकड़ के पेपर पे आंसर्स लिखे हैं, तो सर हमें ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। सर ऑनलाइन एग्जाम का इंटरफेस कैसे होता है, ऑनलाइन एग्जाम्स में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि इंटरफेस से हम फेमिलियर हो पाए। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम में क्या हमको रफ पेपर मिलता है अकाउंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और बिजनेस स्टडीज के पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए? इन सारे सवालों का जवाब बच्चों आपको इस वीडियो में मिलता है। यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, यहां पे मैं आपको ऑनलाइन एग्जाम के बारे में और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में सीयूईटी 2024 के लिए पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, राइट। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, और वो दो चीजें क्या है कि भैया बोर्ड्स और सीयूईटी में बेसिक डिफरेंस है क्या, आप लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्यों इतना जरूरी हो जाता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आपको उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं यार बोर्ड्स और सीयूईटी की, तो बोर्ड्स और सीयूईटी में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला आता है बेटा एग्जाम पैटर्न। आप जानते हो कि जो आपका बोर्ड्स का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 3 घंटे मिलते हैं, 20 मार्क्स का वाइवा हो जाता है, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर हो जाता है। लेकिन अगर मैं सीयूईटी की बात करता हूं, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, है ना। आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, 60 मिनट का टाइम मिलता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में जैसे कि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में 60 मिनट का समय मिलता है, जबकि बिजनेस स्टडीज में 45 मिनट का समय मिलता है, 45 मिनट का जो है आपको टाइम मिलता है। ये आपका 200 मार्क्स का होता है डोमेन का, ठीक है। यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, परंतु यहां पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 5 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे उस क्वेश्चन के, और 1 नंबर और नेगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा, यानी कि आपके टोटल 6 नंबर का नुकसान यहां पे आपको हो जाएगा। अब आते हैं मोड पे। अच्छा एक चीज और, जो बोर्ड्स का पेपर होता है उसमें लिख के आना है, लेकिन सीयूईटी का पेपर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को पहचानना है। आप लोगों को लगता है ना कि ये तो बहुत इजी है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को पहचानना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन बेटा दिक्कत यहीं पे है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होता क्या है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हो रहा है पहले वो बता देता हूं। मान लीजिए अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन आया और आपकी लास्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। फर्ज कीजिए कि एडमिशन का क्वेश्चन आया, लास्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, कोई बात नहीं, रिवैल्यूएशन के नंबर मिलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के नंबर मिलेंगे, ठीक बात है, बैलेंस शीट में 1-2 नंबर कट जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो भी 4-5 नंबर या 6-7 नंबर आपको वो क्वेश्चन देके जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एक क्वेश्चन गलत होता है तो कोई नंबर नहीं मिलता है, स्टेप मार्किंग नहीं होती है, पूरे के पूरे 6 नंबर काट लिए जाते हैं। यह सबसे बड़ी दुविधा है सीयूईटी के पेपर में, पहली बात। दूसरी बात, मोड की बात की जाए तो बेटा सीबीएसई बोर्ड का पेपर पेन पेपर एग्जाम होता है, जबकि सीयूईटी 2024 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ठीक है यार कंप्यूटर पे बैठ के पेपर ही तो देना है, हमने तो बहुत कंप्यूटर चलाया है, कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देने में क्या दिक्कत है। लेकिन बेटा आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानी नंबर 1, आप जब कंप्यूटर पे बैठने जाएंगे तो आप क्या होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको मान लीजिए बिजनेस स्टडीज की कोई केस स्टडी है, वो पूरी नजर नहीं आएगी, आपको बार बार माउस पकड़ना पड़ेगा और स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट, नीचे क्वेश्चन होंगे तो अप डाउन स्क्रॉल करना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये बहुत इजी काम है, 1 सेकंड लगता है स्क्रॉल करने में, बट एक ही हाथ से आप स्क्रॉल भी कर रहे होगे, क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे, और ऐसा आपको 1 घंटे में या 45 मिनट में 50 बार करना पड़ेगा। दिक्कत की बात यह है कि टाइम नहीं है इतना। तो सर ये कैसे हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कहां मिलेगी बताने वाला हूं, अभी सुनते जाओ। दूसरी समस्या क्या आ जाएगी, लगातार स्क्रीन पे देखने से, है ना, आपकी आंखों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी आपको पेपर और पेन देखने की आदत है, अभी आपको कंप्यूटर पे लगातार देखने की आदत नहीं है, ठीक है, और वो भी पढ़ाई करने की आदत नहीं होगी या क्वेश्चन लगाने की आदत नहीं होगी, तो वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी समस्या आपके सामने ये आएगी कि आपको इंटरफेस फैमिलियर नहीं लगेगा। अरे सर ये कैसा इंटरफेस है, इसमें मार्क कर रहा हूं तो हरा हो रहा है, छोड़ रहा हूं तो लाल हो रहा है, ये हरा लाल ये सब क्या होता है सर? ये इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और आपको 1 स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा। इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, और वो क्या है अभी बताने वाला हूं। लास्ट पॉइंट आपका ये है बेटा, सब्जेक्ट की बात की जाए, बोर्ड्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो सीयूईटी में सब्जेक्ट्स की भरमार है। लैंग्वेज भी पढ़ोगे, जीटी के अंदर रीजनिंग पढ़ोगे, क्वांट्स पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, डोमेन के अंदर अकाउंट्स, बीएसटी इकोनॉमिक्स, और अगर बीबीए में एडमिशन लेना है तो मैथ्स भी पढ़ोगे।
ये सब कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की 2 महीने बाद कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? भैया सीयूईटी में फर्क यही पड़ जाएगा, अप्रोच का फर्क पड़ जाएगा, प्रैक्टिस का फर्क पड़ जाएगा, और लास्ट में लैंग्वेज और डोमेन और जीटी और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का फर्क पड़ जाएगा। ये तो हो गई समस्याएं। सर इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी आपको देता हूं। ये देखिए मेरे पीछे है सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लग रहा है। बेटा ये अड्डा 24/7 का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, ऑफिशियल टेस्ट सीरीज है जो मैं यहां पे आपको खोल के दिखा रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आपको एनटीए के सीयूईटी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है सीयूईटी 2024 अकाउंटेंसी मॉक टेस्ट 1। यहां पे मैंने अकाउंट्स का मॉक टेस्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आप देख लो भाई, सिंपल सी बात लिखी हुई है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंग्लिश है। यहां पे आपका टाइम चल रहा है, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स का, नाम आ जाएगा यहां पे आपका, ठीक है। यहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। टिक कैसे करना है? मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर है सरप्लस, तो सरप्लस पे टिक कर दिया। डेफिसिट है, डेफिसिट पे टिक कर दिया। इधर ए इधर बी है, इस पे कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस है, इस पे कर दिया, ठीक है। इसको जैसे ही मार्क किया और आगे बढ़े तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ चुका हूं, जैसे मैंने 4 को छोड़ दिया तो 4 आपका रेड हो गया। यहां पे लिखा भी हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि 1 अगर ग्रीन इज फॉर आंसर्ड क्वेश्चन, रेड इज फॉर नॉट आंसर्ड क्वेश्चन, पर्पल इज फॉर मार्क्ड फॉर रिव्यू। आप क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए मार्क भी कर सकते हैं, एंड पर्पल पे ग्रीन इज फॉर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। बच्चा पार्टी समझ रहे हो ना बात को कि यहां पे कहानी क्या हो रही है? ये भैया बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है जैसा आपके एनटीए में पूछा जाता है। आप अगर इस इंटरफेस पे काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी तीनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहली समस्या सर आंखों में दिक्कत हो रही है, दूसरी समस्या इंटरफेस से फेमिलियर नहीं है, और तीसरी समस्या पेन पेपर पे ही देते आए तो कभी यूज ही नहीं किया, स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही है। यहां पे अगर आप बेटा इस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो तो आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आप यहां पे अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट में जब आप अपना मॉक टेस्ट सबमिट करते हो, सबमिट करते ही आप यहां पे ओके करते हो, ये देखिए यहां पे आ जाएगा कि भैया आप कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हो। ये भी मैं आपको डेमो दे रहा हूं मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाता है। क्या जैसे ही आप यहां पे व्यू रिजल्ट करते हो, ठीक है, ये देखिए यहां पे आपको रेट करने के लिए आ जाएगा, यहां पे आपका व्यू रिजल्ट आ जाएगा, आपका स्कोर कितना रहा, आपकी रैंक कितनी रही, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितने बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, और उनकी रैंक क्या रही है ये भी आपको बता दिया जाएगा। मान लीजिए 10 बच्चों ने पेपर दिया है तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक कितनी आई, आप एक क्वेश्चन पे एवरेज कितना समय लगाते हो, परसेंटाइल कितना निकल के आ रहा है, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, कितने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही है, और आपने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए हैं। अच्छा ये भी हो गया है ना। लास्ट में देखिए यहां पे अमन सर का नाम भी आ रहा है, मेरा नाम भी आ रहा है, लीडर बोर्ड भी यहां पे नजर आ जाएगा, ठीक है, कि जो आपके क्लास के अंदर बच्चे हैं जो इसी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका नंबर कहां पे आ रहा है, लीडर बोर्ड भी आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गए कि कितने करेक्ट हैं, कितने गलत हैं, और कितने आपने छोड़ दिए, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। यहां पे एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटा सॉल्यूशन। लास्ट में आपको मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हरा, किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन 34 को उठा के देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को आपने जैसे ही खोला, जो ये हरा आ रहा है ना, ये जो ग्रीन पट्टी है जिस ऑप्शन पे है, ऑब्वियस सी बात है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसा लगा बेटा आपको ये मॉक टेस्ट? कमेंट करके जरूर बताना। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर इस मॉक टेस्ट को एनरोल कहां से करेंगे? मॉक टेस्ट आई गेस कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आपकी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने वाला मॉक टेस्ट है। देखो एक बात समझ लो, ठीक है, सीयूईटी हो, बोर्ड्स हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से 2-3 काम होते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट बढ़ता है, और स्पीड भी निखर के आती है। स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन को एक्यूरेट करोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी बढ़ेगा। दूसरे बच्चों से अपने आप को कंपैरिजन करोगे तो पता लग जाएगा तो कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, 10 बच्चों में कहां स्टैंड कर रहे हो और पूरे इंडिया में बच्चों से कहां स्टैंड करोगे। क्योंकि आप जानते हो कि भैया सीयूईटी एक कॉम्पिटेटिव पेपर है, तो क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं क्वेश्चन के साथ। और बेटा उसके ये सारी मॉक टेस्ट आपको कहां मिल जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये मॉक टेस्ट आपको मिल सकता है, आपको जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी आईडी को यहां पे लगा रखा है, आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे, और ये मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाता है। आपको जो मॉक टेस्ट मैं रिकमेंड करता हूं वो कौन सा करता हूं, वो मैं ये वाला और ये वाला रिकमेंड करता हूं, क्योंकि यहां पे कॉमर्स डोमेन, जीटी और इंग्लिश सबके मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पे इस पे क्लिक करता हूं और इस पे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का फाइनल रेट क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। कूपन कोड आपने लगाना है Y769, ठीक है, अप्लाई करना है, ये देखिए
ये आपका जो बैच है वो आपका पड़ेगा, ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये आपका पड़ेगा 1908 रुपए का। कूपन कोड इसको लिख लो अपनी कहीं डायरी में, कहीं भी फोन में सेव कर लो, और जब भी बैच को लो परचेज करो तो इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, Y769 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली बात तो ये। अब सर हम इतना महंगा मॉक टेस्ट खरीदेंगे, 1900 रुपए मॉक टेस्ट में लगा रहे हैं, हमको कोई ऐसी चीज बताइए जहां पे थोड़े और पैसे लगा के हमको पढ़ाई भी मिल जाए, हमको मॉक टेस्ट भी मिल जाए, हमको किताबें भी मिल जाए। तो बेटा उसका जो उपाय है वो क्या है, वो है आपके एम्बिशन बैच। वो क्या है, वो एम्बिशन बैच है, ठीक है। सीयूटी यूजी पे जाओ, सीयूटी कॉमर्स पे जाओ और यहां पे आ जाओ एम्बिशन बैच में। एम्बिशन बैच के अंदर मॉक टेस्ट, ई बुक, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और मेरी क्लासेस और अमन सर की क्लासेस और प्रिंस सर की क्लासेस 12, 13, 14 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आप यहां पे भी कूपन कोड लगा के देख लो Y769, जैसे ही करते हैं अप्लाई तो आपको यहां पे ये बैच 4980 रुपए का देखने के लिए मिल जाता है। इस 4980 रुपए में आप लगा लो कि मॉक टेस्ट भी मिल गए अनलिमिटेड, किताबें भी मिल गई और पढ़ाने वाले टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, जीटी हो, डोमेन हो, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और सीयूबीटी के पेपर से पहले पहले कोर्स खत्म करने का वादा किया जा रहा है। तो आपके लिए भैया सारी चीजें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती हैं। और यार जो आपकी जो सिलेक्शन की जर्नी है ना, कि भैया सिलेक्शन मेरा है, ये जो सीट है सीयूटी के माध्यम से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ये सीट है, वो एक सीट भैया मेरी है और मैं इस सीट का हकदार। कैसे हो गया हकदार, सिलेक्शन कैसे होगा, जब आप बैचेस में एनरोल करेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन के साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, डिसिप्लिन के साथ किताबों को पढ़ेंगे, है ना, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, पेपर होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, कट ऑफ में नाम आएगा और बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। राइट बच्चा पार्टी। तो यार ऐसे मॉक टेस्ट में मैं आपको दोबारा से इस मॉक टेस्ट को दिखा देता हूं। कुछ ऐसे मॉक टेस्ट में एनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एम्बिशन 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड आप फिर अकेले फिर मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। अब दिक्कत ये कि सर हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, किसमें सर, हमको बहुत कंफ्यूजन होता है बैच खरीदने में। जब भी हम बैच खरीदने जाते हैं तो हम दिक्कतों में घिर जाते हैं। तो बेटा उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लेके आया हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्या है वन स्टॉप सॉल्यूशन, है आपका वो मॉक टेस्ट। और इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो harsh.suryavanshi@adda247.com। अगर आपको बैच रिलेटेड, मॉक टेस्ट रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, बीएसटी सीयूटी रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है, तो आप इस मेल आईडी पे सब्जेक्ट लिख के अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है। मैं आपके डाउट्स को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है थोड़ा बहुत एंजॉय करिए, ब्रेक भी ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप आराम से जो है बना के रखिए। एंड इसी वीकेंड, इसी संडे ये फैसला लीजिए कि आप इन बैचेस में मुझे अगले हफ्ते नजर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, क्योंकि भैया देश का जो बच्चा है वो आ रहा है, कंपटीशन बढ़ाएगा पढ़ाई करके। तो आपको फैसला लेना है जल्द से जल्द कि आप एम्बिशन 2.0 बैच में, जिसमें क्लासेस 12, 13, 14 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, वहां पे एनरोल करके पढ़ाई को शुरू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी और किन टॉपिक्स पे तुम वीडियोस मुझसे चाहते हो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।